दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ना एक रणनीति बना रही है, एक टेक्निक अपना रही है। और ये जो टेक्निक है वो क्या है कि देख लो कि किस बात पर बवाल मच रहा है, कुछ कहो मत, लेकिन वो कर दो जिससे कि वो बवाल थम जाए। हालांकि बवाल से फर्क पड़ेगा। अगर मुद्दा नरम है और मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उस मुद्दे से आगे परेशानी बढ़ सकती है, तो जाहिर सी बात है कि उस मुद्दे से फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन करना क्या है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। करना यह है कि उस पूरे मुद्दे को भांपना है, देखना है, उसके बाद एक ऐसा फैसला लेना है जिससे कि वो जो मुद्दा है वो थम जाए। अभी फिलहाल एक ही मुद्दा इस वक्त हर तरफ चर्चा में बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है दोस्तों राम मंदिर का मुद्दा। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरीके के प्रतिक्रियाएं आई, तर्क आए। इसी के साथ साथ एक तर्क ये भी आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रामलला की मूर्ति का स्पर्श कैसे कर सकते हैं, उसको छू कैसे सकते हैं, जबकि ये जो पूरा अनुष्ठान है ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी पत्नी उसके साथ हो, यानी वो अपनी पत्नी के साथ एक दंपत्ति ही इस अनुष्ठान को कर सकता है। ये सवाल उठाए गए। हमें नहीं लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि अब जो खबर सामने आ रही है उसके बाद दोस्तों फर्क पड़ा है। क्योंकि खबर जो है वो यही कहती है कि उस पर फैसला लिया गया है जिस पर अभी तक बवाल मच रहा था। मुद्दा वही था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कोई दंपत्ति ही इस पूरे अनुष्ठान को कर सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान नहीं होंगे जो मूर्ति का स्पर्श करेंगे या इस अनुष्ठान में बैठेंगे? इससे जुड़ी एक खबर सामने आ गई दोस्तों, हैरान कर देने वाली है। इस वीडियो में आपको पूरी खबर क्या है बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिना देखिए आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं। यह खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। खबर का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ यजमानी करेंगे। मोदी जी बस प्रतीकात्मक यजमान के रूप में या तौर पर उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, उस समारोह में शामिल होंगे, अनुष्ठान में शामिल होंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने वाले हैं। हालांकि अभी तक खबरें यही आ रही थी कि मोदी जी से ही रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है करवाया जाएगा। ये खबर भी यही कहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, ऐसी खबरें चर्चा में थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने दावा किया है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। दैनिक भास्कर से बातचीत की इन तीनों ने ही, और इन तीनों का कहना है कि ये दोनों ही संकल्प प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी ये मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा रहा है। इससे पहले तक दोस्तों ऐसी कोई खबर नहीं थी। हालांकि विरोध इस बात को लेकर जरूर किया जा रहा था कि मोदी जी जो अपनी पत्नी को काफी पहले छोड़ चुके हैं, ऐसा कहा जाता है, तो आखिर वो कैसे इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में या इस पूजा में शामिल हो सकते हैं, जबकि इसे कोई दंपत्ति ही कर सकता है। वही कर सकता है जिनकी पत्नी, जिनकी अर्धांगिनी उनके साथ हो, और वही हवन करें या वही यज्ञ करें। आपको याद होगा, ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक यज्ञ था, यश्वामेधा यज्ञ। उस दौरान सीता माता क्योंकि अनुपस्थित थी, नहीं थी उस दौरान, तो सीता माता की जो मूर्ति थी उनकी पूरी मूर्ति बनाकर राम जी के बगल में उनको बैठाया गया था, मूर्ति को रखा गया था और फिर वो पूरा जो यज्ञ था वो किया गया था। तो जाहिर सी बात है, यही कहते हुए सवाल उठे बीते दिनों। बहुत से शंकराचार्यों ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे इस पूरे
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, इनका भी यही कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है या ये जो पूरा अनुष्ठान है ये गृहस्थ ही कर सकता है, यानी जिसकी गृहस्थी बसी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बस एक प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर वहां खड़े रहेंगे। दैनिक भास्कर ने अनिल मिश्रा से बात करते हुए जब सारे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, अभी चुनाव होना बाकी है। पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर 60 घंटे तक मंत्रोच्चार जो है वो सुनेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी जानकारी जो है सामने आ रही है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पूजा को लीड करने वाले काशी के 4 शास्त्री और वैदिक विद्वानों से यजमानी की सच्चाई जो है वो जानी गई है। गणेश शास्त्री ने बोला कि गृहस्थ ही बन सकते हैं यजमान। सबसे पहले राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, इनके पास जब पहुंचे पत्रकार तो उन्होंने सवाल किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान कौन कौन होने वाले हैं। इस सवाल के जवाब में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ बताते हैं कि सपत्नीक शामिल होना इस पूरे अनुष्ठान में होता है, यानी पत्नी के साथ ही इस पूरे अनुष्ठान में शामिल होना होता है। कोई गृहस्थ ही प्राण प्रतिष्ठा और पूरे 7 दिन की पूजा में हिस्सा ले सकता है। ऐसे में पीएम मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान से साक्षी तो बनेंगे, लेकिन मुख्य यजमान वो नहीं होंगे। इससे पहले 2020 में राम मंदिर शिलान्यास के यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह और उनकी पत्नी थी, ऐसा बताया गया। यानी पहले भी वो नहीं थे और अभी भी वो नहीं होंगे। हो सकता है दोस्तों कि इस जानकारी के जरिए हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकेत देने की कोशिश की हो कि जो विरोध किया जा रहा है उनके मूर्ति को स्पर्श करने को लेकर या उनकी यजमानी को लेकर, असल में वो होने ही वाला नहीं है। यानी मोदी जी यजमानी नहीं करेंगे, एक दंपत्ति जो है वो यजमानी करेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी उस दिन क्या होता है, मगर विरोध इसी बात को लेकर हो रहा था दोस्तों थोड़े समय पहले। अब क्या ये विरोध का नतीजा है जो इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है, और ये फैसला अभी लिया गया है या बहुत पहले ले लिया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या विरोध के बीच ये फैसला लिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।